गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 3.14. A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आप ध्यान से देखें. कह रहे एक आदमी है, 2.5 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है. अब वो पाता है कि मार्केट बंद है, तुरंत लौट लेता है, लेकिन अब उसकी स्पीड 7.5 हो जाती है. व्हाट इज द नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 30 मिनट, 0 से 50 और 0 से 40. यानी पहले 30 मिनट में या 50 मिनट में या 40 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड क्या है ये बताना है और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताना है. तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके सबसे पहले ये आना चाहिए कि फाइंड आउट क्या करना है. तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड. तो कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मतलब पता होना चाहिए. तो पहली चीज है हाउ टू स्टार्ट. अगर हम बात करें तो हाउ टू स्टार्ट में पहला है व्हाट इज द कंसेप्ट. कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट दिमाग में सबसे पहले आया कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, राइट. और एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल टाइम इंटरवल, राइट. तो ये कंसेप्ट पहले दिमाग में आना चाहिए. तो सबसे पहले हुआ वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. देयरफॉर व्हाट इज द कंसेप्ट कि भाई इनके फार्मूले क्या हैं. फार्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग क्या है. क्लियर? अब आप इसे नोट कर ले, आपको पता चल गया व्हाट इज द कंसेप्ट. क्लियर? अब आइए, अब आप देखिएगा ये क्या कहते हैं. अगर 0 से 30 मिनट और 0 से 50, 0 से 40, तो पहले हम तय कर लें कि आदमी को बाजार तक जाने में, मार्केट तक जाने में समय कितना लगा. तो आप देखिएगा यहां से ये होम था और ये बेटा इसका ये मार्केट था. इसके बीच की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर थी. जाने की इसकी स्पीड बेटा 5 थी. तो आप बता सकते हैं कि टाइम कितना लगा मार्केट तक जाने में. टाइम टेकन टू रीच द मार्केट, टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा. अगर आप देखें सीधी लाइन में जा रहा है और सीधी लाइन में जब मार्केट जा रहा है तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा. एक तरह से आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. आप बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट लेंगे या डिस्टेंस. तो आपको याद है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्निंग बैक चलता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में. डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट 2.5 है, वेलोसिटी ये है. तो बेटा कैंसिल हुआ 2, हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट आएगा. तो उसको मार्केट जाने में 30 मिनट लगा. अब आप ऐसे बताइएगा पहले 30 मिनट में क्या आएगा. तो हम पहले आंसर का लिखें. देखिए फर्स्ट आंसर क्या बना. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया. 0 से 30 मिनट में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी. एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 2.5. टाइम कितना है हाफ एन आवर. ये आया तो 5 किलोमीटर पर आवर ही आएगा. हालांकि इसको नहीं निकाले तो भी चलेगा क्योंकि उसकी स्पीड देखिए एवरेज स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर ही थी. हालांकि इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी एवरेज वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर ही थी. अगर आपको निकालना ही है कि एवरेज स्पीड क्या होगा तो आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. बेटा जब सीधी लाइन में 2.5 किलोमीटर गया मार्केट तो डिस्टेंस भी 2.5 आया और टाइम भी लगा हाफ. तो ये भी बेटा 5 किलोमीटर पर आवर आया. तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हुआ वो फर्स्ट पार्ट का 0 से 30 मिनट तक क्या होगा. एवरेज वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड इज ऑल्सो 5 किलोमीटर पर आवर. इस पार्ट का आंसर आप बगैर कैलकुलेशन भी दे सकते थे क्योंकि आपको पता है जब कोई पार्टिकल, कोई पर्सन सीधी लाइन में बढ़कर मुड़े हुए चलेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा. और जब डिस्प्लेसमेंट और
डिस्टेंस दोनों सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये तो आप ओरल कह सकते थे कि 5 की स्पीड से गया, ये पहला पार्ट आ गया। इसे लिख लें तो सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद स्पीड ऑफ 7.5। 2.5 किलोमीटर की दूरी उसने 5 किलोमीटर पर आवर से तय किया और यहां तक आने में इसको T1 इक्वल टू 30 मिनट लगा, हमने भी निकाल लिया। अब बताइए वो लौटा जब तो उसकी स्पीड क्या थी बेटा, 7.5 थी। तो अब हमें ये पता करना उसको लौटने में कितना समय लगा। तो आप भी बताइएगा टाइम टेकन इन रिटर्निंग, अगर मैं इसे T2 लिख, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इज 2.5, 7.5 कैंसिल कीजिएगा, 1/3 आवर आएगा। आवर को मिनट में करें तो बेटा एक आवर में 60 मिनट इक्वल टू 20, तो 20 मिनट्स आ जाएगा। राइट, इसका मतलब उसको लौटने में 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 30 मिनट जाना और यहां पर T2 जब वापस आया तो 20 मिनट आने में लगा, तो इसका मतलब उसको लौटने में 20 मिनट लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम अगर मैं T लिखूं तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 मिनट आया। राइट, हालांकि क्वेश्चन में और 50 मिनट आया, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखो उन्होंने क्या बोला है कि 0 से 50 मिनट में उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है। तो बताइए इस पार्ट में जब वो यहां से 2.5 किलोमीटर गया मार्केट और वापस आया तो उस समय जाने में टाइम लगा 30, आने में टाइम लगा 20। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, तो सेकेंड पार्ट में आ जाइएगा। एवरेज वेलोसिटी, आप चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी लिखो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, कि आप गए घर से मार्केट और वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम 50 है तो 0 किलोमीटर पर आवर आया, लेकिन स्पीड नहीं हुई, क्योंकि बेटा उसने देखिए जब ये गया 2.5 किलोमीटर वापस आया तो उसने डिस्टेंस जो कवर की वो 0 नहीं है। एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा बेटा। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 2.5 जाना 2.5 आना, 2.5 प्लस 2.5, टाइम कितना आया था बेटा 30, यहां से यहां 30, यहां से यहां 20, तो 50 मिनट है बेटा। इसको आवर में करना है तो 60 से डिवाइड करिए, क्योंकि टाइम वाज इन मिनट, लेकिन ये वैल्यूज हम किलोमीटर पर आवर में लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 60 अपॉन 50, ये कैंसिल हुआ, ये हुआ, तो 6 किलोमीटर पर आवर आया। तो इसका मतलब कि जब वो घर वापस आ गया है तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन एवरेज स्पीड जो थी वो 0 नहीं है, दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बेटा, अब थर्ड पार्ट करना, इसमें 0 से 40 लिया है। तो बेटा देखो हमारे कैलकुलेशन में यहां से यहां तक का टाइम 30 आया है और वापस आने में 20 आया है, यानी टोटल टाइम 50 आया है। तो हमें पता करना पड़ेगा यहां से यहां तक आने में 30 मिनट लगे थे, तो अगले 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की। क्यों, क्योंकि 30 प्लस 10 40 मिनट में निकालना है। तो अब हमें यह पता करना होगा कि थर्ड पार्ट के लिए अगर आप आए, देखिए थर्ड पार्ट के लिए फ्रॉम 0 टू 40 मिनट्स, 30 मिनट में बंदा यहां पहुंच चुका है, अगले 10 मिनट इधर की ओर चल रहा है और इसकी स्पीड इतनी है, तो 10 मिनट में वो दूरी कितनी तय करता है। देयरफॉर डिस्टेंस जो कि डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर है, वाई डिस्प्लेसमेंट के बराबर बेटा, क्योंकि सीधी लाइन में चल रहा है बगैर मुड़े हुए। सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, जब वापस लौट रहा है तो बगैर मुड़े हुए सीधी लाइन में चल रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी बेटा 7.5 है, 7.5 ये किलोमीटर पर आवर में है, इनटू टाइम, टाइम है 10 मिनट अपॉन 60 कर दीजिए, तो ये आएगा
तो 7.5 अपॉन 6, 1.25 किलोमीटर आ गया, किलोमीटर। तो अगले 10 मिनट में उसने कितनी, देखो नेक्स्ट 10 मिनट में उसने दूरी 1.25 किलोमीटर तय की। तो देयरफॉर बताइएगा, अब आप गौर से देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है 0 से 40 मिनट में। 30 मिनट में वो यहां से यहां तक गया, इस जगह आ गया था मार्केट में, 30 मिनट हो गया था। अगले 10 मिनट में वो यहां पर आ गया, और ये C अगर ला मिड पॉइंट, और ये दूरी कितने के बराबर है 1.25। तो आप बताइए अगले 10 मिनट में अगर यहां आ गया तो बताओ घर से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना। तो क्योंकि तुम्हें पता है एवरेज वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोर्शन, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट इन 30 + 10 यानी 40 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप देखें बेटा क्या आएगा, वो 2.5 किलोमीटर गया, लेकिन अगले 10 मिनट में 1.25 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इतना बचा, दैट इज 1.25 किलोमीटर। बाई चांस ये वैल्यू इसके बराबर है, अदरवाइज आपको ये दूरी निकालनी है। और ये दूरी कैसे मिलेगी, आप इस पूरी दूरी 2.5 किलोमीटर में से 1.25 माइनस करेंगे। आपको लिखना हो विधिवत अगर तो आप ऐसे लिखें 2.5 - 1.25 = 1.25 किलोमीटर। अब बताइएगा एवरेज वेलोसिटी सबको पता है क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज 1.25 और ये मिनट में 60.25 इंटू 60/40 आ जाएगा 1.25, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 3.75 अपॉन 2, लगभग इतना है। अगर आपको फ्रैक्शन में निकालना है तो आप ऐसे ही कर लें, 375 अपॉन 200 रखें तो ये 15/8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो अगर फ्रैक्शन में निकाले तो ये आएगा, डेसिमल में निकाले तो ये करीब ही आएगा। तो हमने ये 0 से 40 मिनट के अंदर एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, विच इज 1.87 किलोमीटर पर आवर या 15/8 किलोमीटर पर आवर, जिसमें ऑप्शन दिया उसमें आप इसे करें। अब लास्ट एक चीज और बढ़ती है, 0 से 40 मिनट में हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है। ये एवरेज है, एवरेज स्पीड भी निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 0 से 40 मिनट में ही बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बेटा, 2.5 किलोमीटर जाना, 1.25 आना, यानी 2.5 + 1.25 अपॉन टोटल टाइम था 40 मिनट अपॉन 60 कर दें, 3.75 अपॉन ये आएगा 2। तो अगर आप देखें तो ये 1.25 था, उसका 3 गुना हो गया। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 45/8 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। कैसे हम बता दें, पिछले में 1.25 में इसी को हमने मल्टीप्लाई किया था, इस बार उसका 3 गुना है तो वैल्यू 3 गुना आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 3.14 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। आप इसे ध्यान से कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.15 लेंगे। और बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।